चलते हैं। सो व्हाट वी विल डू, अभी हमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पता हो गया है। सो क्विकली रेशियोज को रिकैप करने के लिए ये लिख के रखता हूं मैं, जो हमने पहले पढ़ के रखा था, अगर जरूरत अभी, और इसको भूल नहीं सकते हो, सोकाटोआ। सो ये तो अपना अपनी जगह पे है। बट आज जो करेंगे ना, आज हम साइन कॉस टैन इनके रेशियोज देखेंगे फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स, ठीक है। और इस स्पेसिफिक एंगल को पहले समझते हैं कि आपके कोर्स में क्या है और क्या नहीं है, ठीक है, पहले समझते हैं, क्योंकि अगर आप आगे मैथ्स लेके पढ़ोगे तो आपको इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये हमारा मान लो एक क्वाड्रेंट है, बुक में ये ऐसे नहीं बताएगा पर आप ऐसे समझ लो तो आपको इजी रहेगा। ये एक एक्स वाई क्वाड्रेंट है। जानवी, कैन यू हियर मी लाउड एंड क्लियर? ओके, नाउ टुडे विल डू ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। बेटा हर एंगल, ये हमारा एक्स है, यहां से नापा जाता है, ये 0 डिग्री है, एंड यू मूव, यहां अटमोस्ट ध्यान दो, हाँ, यू मूव एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज आते आते, यहां आते आते आप कितने में आ जाएंगे? 90 डिग्री पे आ जाएंगे। फिर यहां आते आते कितने में आएंगे? यहां आते आते आप 180 डिग्रीज पे आएंगे। यहां आते आते आप कितने में आएंगे? यहां आते आते आप 270 डिग्री पे आएंगे, और फिर यहां जाके आप पहुंच जाएंगे वापस 360 डिग्री। इसको हम कहते हैं एक चक्कर। एक चक्कर लगाने के बाद आप वहीं पहुंचोगे जहां से आपने शुरू किया था। ये क्लियर हुआ? साथ साथ बनाते जाइए, हाँ, इसको जानना बहुत जरूरी है। बेटा ये वाले जो काम है ना, इनको हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं। इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। और उसी तरह ये बन गया मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये मेरा बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये मेरा बनेगा फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां तक क्लियर हुआ? 4 क्वाड्रेंट्स में हमने हमारे एक्स वाई एक्सिस को बांट लिया। क्लियर है? राइट। जब आप क्लास 11 में जाएंगे बेटा, यू विल बी प्लेइंग फ्रॉम ऑन ऑल द 4 क्वाड्रेंट्स में आप खेलोगे क्लास 11 में। बट क्लास 10 में आपको सिर्फ और सिर्फ खेलना है किस पे? आपको सिर्फ और सिर्फ खेलना है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे खेलना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, you will be playing only on this first quadrant, so your job is less, so pay more interest on this। आप सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे खेलोगे। क्लियर? और आज जो हम एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे वो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होंगे। और यहां क्या क्या एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे 0 डिग्री, फिर पढ़ेंगे 30 डिग्री, फिर पढ़ेंगे 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, और लास्ट में 90 डिग्री। इसके ऊपर बनेगा आपका टेबल, और वो टेबल आपको याद होना है, जो आपको यूज आएगी हाइट्स एंड डिस्टेंस चैप्टर में। थोड़ा सा रिकैप कर लें। सबसे पहले सोकाटोआ के बारे में बात किया था। सोकाटोआ याद रहना चाहिए। और आज हमने क्वाड्रेंट को तोड़ा, और हम कैसे मूव करते हैं बेटा? हमारा मूवमेंट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है, ऐसे मूव करते हो आप, ठीक है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, ये। तो मोटा मोटी एक्चुअली कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब कुछ ऐसा है कि हम 0 पे एक एंगल देखेंगे, एक एंगल हम 30 डिग्री पे देखेंगे, समवॉट लाइक दिस। एक हम बिल्कुल 45 पे देखेंगे, एक हम 60 पे देखेंगे, और एक और 90 पे देखेंगे। दीज आर आवर एंगल्स। इसके ऊपर हमारी स्टडी है आज। और इस स्टडी को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। कैसे देखेंगे? कुछ इस तरह, ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल्स बनेंगे, देखो ऐसे, ठीक है ना। ये हमारा 30 डिग्री का राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। फिर हमारा बनेगा कितना? 60 डिग्री का बनेगा, सॉरी 45 का बनेगा, 1 मिनट। फिर बनेगा 45 का, फिर बनेगा 60 का, और लास्ट में बनेगा 90 का। और 0 डिग्री से शुरू करेंगे। बच्चा समझ में आया कि नहीं? बोलो यहां तक। आर्यमान क्लियर? तो ऐसा कुछ ट्राइंगल का नाम दे दो। हर एक बार ए ही होना है, ये तो ए ही रहेगा। एक एक बार अलग अलग ड्रॉ करेंगे, लेकिन ये ए ही रहेगा। इसको बी मान लो, इसको सी। अब हम अलग अलग करके ट्राइंगल्स को ड्रॉ करेंगे। हर एक को ए नाम क्यों दिया पता है ना? क्योंकि हर एक ट्राइंगल को अलग अलग बार लेंगे, ठीक है।
0 डिग्री और 90 डिग्री को थोड़ी देर में स्टडी करेंगे। पहले शुरू करेंगे 30 डिग्री से। 30 डिग्री में रेशियो क्या होता है, और आपको याद करने की जरूरत नहीं, अगर आपने फंडा समझ लिया ना, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले हम किसके साथ शुरू करेंगे बेटा? नहीं, 30 डिग्री के साथ शुरू करेंगे। 0 और 90 के लिए थोड़ा सा इमेजिनेशन चाहिए, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाओ। ठीक है, एक मान लो हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया, सॉफ्टवेयर छोड़ के बोर्ड में ना तो भी प्रॉब्लम शुरू। ठीक है, ये हमारी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल में आप क्या करोगे बेटा, इसका ऑल्टीट्यूड ड्रॉप कर दोगे, इसका ऑल्टीट्यूड ड्रॉप कर देंगे ऐसे। ठीक है, इसकी ऑल्टीट्यूड को ड्रॉप करेंगे। टेम्पोररी अरेंजमेंट्स। ठीक है, नहीं वो सब बाद में। आई एम अ राइट हैंडर ना, इट शुड फॉल ऑन माय फेस फ्रॉम दैट साइड। लॉट ऑफ रिसर्च डन, राइट। चलो, अब यहां क्या होने वाला है वो देखिए। इस पॉइंट को बेटा ए ले लो तुम्हारे डायग्राम की तरह, इस पॉइंट को बी ले लो, और इस पॉइंट को सी ले लो, इसको कोई भी एक डी लेके रखो, कुछ भी एक डी मान लो फॉर द टाइम बिंग। ओके, फॉर द टाइम बिंग, क्लियर। नाउ दिस इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसकी एंगल्स की मेजरमेंट कितनी होनी चाहिए? मैं आपको सुन पा रहा हूं, लेकिन ना यू आर कमिंग इन बिग टेलीविजन, सो आप बोल सकते हैं हाउ मच शुड बी द एंगल्स? 60। तो 60 में हमारा ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ये एंगल हो गया 90 डिग्री। तो भाई साहब ये वाला एंगल कितना हुआ? 30 डिग्री। तो अब मन ही मन ये ट्राइंगल को देख के रखो, दिस ट्राइंगल विल हेल्प अस ऑन बोथ 60 एज वेल एज 30। बस देखने का नजरिया चेंज करना है। ठीक है, आ जाओ। इक्विलैटरल ट्राइंगल में ये चीज ए है, ये चीज ए है, तो ये आइसोसेलेस भी तो होगा। एवरी इक्विलैटरल ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आल्सो। अरे मन सुन रहा है? तो एवरी इक्विलैटरल इज एन आइसोसेलेस। अगर ऐसा है तो इसका परपेंडिकुलर जो है दोनों साइडों को कितने में बांटेगा? a/2 में बांटेगा। आर वी फाइन? दीज टू ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ठीक है, क्लियर। अब जस्ट आपकी सोच के लिए इस ट्राइंगल को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, कहां बनाए? यहां बनाते हैं। इस ट्राइंगल को बाहर निकाल लेते हैं, 60 वाले ट्राइंगल को, ऐसे, और फिर ऐसे, और यहां से यहां तक एक हमारा और था। ठीक है, इस ट्राइंगल को अलग कर लेते हैं। भाई साहब ये है ए, ये है सी, और ये है बी, और ये है 60 डिग्री, और ये है 30 डिग्री। जरा मेजरमेंट निकालते हैं। ये ए है, ये a/2 है, इसकी मेजरमेंट कितनी होगी? इसकी मेजरमेंट, इसको x मान लो। x को क्या लिखें? x को लिखेंगे रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a²/4। देखो तो बच्चा समझ में आएगी नहीं? माइनस होगा, हाइपोटेन्यूज माइनस होता है हमेशा, हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है प्लस। ये कहां से आया? ये आया हमारे दादाजी को याद किया हमने, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, समझ में आ गया बच्चा? तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा? 4 है, और ऊपर कितना हो जाएगा? 4a² माइनस a² हो गया आपका 3a², और रूट है तो रूट ने बाहर निकाल लो, a/2, और यहाँ पे √3 होएगा। जरा चेक करो तो a/2 √3 है कि नहीं? करके देखो, आप करके देखो, कॉपी मत करो, आप भी करो ना। करने से मैं तो रुका हुआ, कोई टेंशन नहीं है, मैं भी बीच बीच में। क्यों कर? 4 एलसीएम हुआ तो 4a² माइनस a² कितना होगा? 3a² होगा, करेक्ट। 3a²/4, 3a। सर ऐसे इसका नहीं कर सकते हैं क्या चीज? नहीं, वो स्क्वायर रूट a माइनस स्क्वायर रूट a/4 होना है,
तो हम स्क्वायर ए रूट माइनस ए बाई 2 लिख सकते हैं ना? नहीं, कैसे लिख सकते हो? अरे स्क्वायर के अंदर पहले ये ऑपरेशन करना होगा ना। ये तो तुम क्लास 8 वाला प्रॉब्लम दे रहे हो। 4a² माइनस ए स्क्वायर होगा बेटा 3a²। 4 इज द एलसीएम, 4a² माइनस ए स्क्वायर इज 3a² बाई 4। ए स्क्वायर का रूट हो गया a, 4 का रूट हो गया 2 और रूट थ्री रह गया। जानवी मैडम क्लियर ऑन दिस पार्ट? तो एक ही बात है ना, वो मेहनत क्यों करना है, हमें तो मेजरमेंट चाहिए। तो x की जगह लिख दे अभी a√3/2। ये आपको याद रखना चाहिए, ये आपको ये मेजरमेंट हमेशा लगेगा। और अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूजिया रहे हो तो याद करो ना, क्लास 9 में आप क्या पढ़ते थे? एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस। बेस कितना है बेटा? बेस इज a इंटू हाइट। हाइट कितना है? a√3/2। तो कितना आ गया? √3a²/√3/4a²। ये होता है ना एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। हेरॉन्स फॉर्मूला ये नहीं है, ये एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। हेरॉन्स फॉर्मूला इज सेमी पेरीमीटर निकालते हैं हम पहले, सब भूल गए। हेरॉन्स फॉर्मूला इज a plus b plus c divided by 2 is your semi perimeter root over s into s minus a into s minus b into s minus c. Heron's formula does not meet the requirement of the altitude. ये क्लियर हुआ, समझ में आया? इसी से आता है, ये भी जरूरत पड़ेगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4a²। चलिए, so now concentrate on this, okay? One by one you tell me. Now this is 30 degree, your eyes should be on the 30-degree angle, right? Concentrate on 30 degree and let's start. Number 1, sine of 30 degree. Tell me sine 30, sine का क्या होता है? ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट क्या हुआ? BC। हाइपोटेन्यूज क्या हुआ? हमेशा ही AB। यानी कि कितना हुआ? a/2 डिवाइडेड बाय a। यानी कि कितना हुआ? a/2 इंटू 1/a, यानी कि आया हाफ। तो ये आया आपका पहला ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल जो लाइफ लॉन्ग याद रखना है। साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ। समझ में आया कैसे साइन 30 हाफ हुआ? आपको बुक में सिर्फ इसके बाद से ये सब आपको कोई एग्जाम में करने नहीं देगा। एग्जाम में यू विल बी आस्क्ड टू नो द वैल्यू स्ट्रेट अवे। साइन 30 बोले तो हाफ, याद रहना पड़ेगा। साइन 30 की वैल्यू हो गई हाफ, ठीक है? आ जाओ, अब दूसरा निकालते हैं। आप बताओ cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? cos इज एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि AC डिवाइडेड बाय AB। AC की वैल्यू अभी अभी आपने निकाला, कितना? a√3/2 डिवाइडेड बाय A, मतलब इंटू 1/a। कट गया कट गया, तो यहां से आ गया आपके लाइफ की दूसरी वाली फॉर्मूला cos 30। cos 30 होता है √3/2, ठीक है? ये आपका अगला वैल्यू, ये भी याद रहना पड़ेगा। लिख लो भैया cos 30, ठीक है? अब निकालते हैं तीसरा वाला। तीसरा का नाम कौन है? tan। tan है साइन बटा cos। अरे कौन सा पेन ले रहा हूं? tan, आ जाइए। tan ऑफ 30, tan is opposite side by adjacent side और sin by cos, opposite by adjacent, so BC by AC। BC by AC करो। BC की वैल्यू कितनी है सर? a/2। AC की वैल्यू कितनी है? a√3/2, मतलब इंटू 2/a√3, ठीक है ना? A ने A को काट दिया, 2 ने 2 को काट दिया, 1/√3। यानी कि tan 30 की वैल्यू हमेशा होती है 1/√3। सेक कोसेक सेक कॉट का हम नहीं निकालते हैं, क्योंकि पेरेंट का जानने से बच्चा अपने आप निकल के आ जाएगा। नहीं, रेशनलाइज करके नहीं लिखते हैं, बिकॉज टेंडेंसी टू रिमेंबर लाइक दिस। जब आप आंसर कहीं पे लिखोगे तो 1/√3 हो गया। तो आपको ये याद रहना पड़ेगा, साइन 30 हाफ
cos 30 √3/2, tan 30 1/√3। साइन और cos जानने से आप ऑटोमेटिकली tan भी निकाल लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर बच्चा? Here we are not worried about that algebra part. This will actually get cancelled with some calculation and all. So don't worry. When you are finally leaving the answer, you can rationalize it. So what did you learn so far? You learned only how to find out the ratio of 30 degree. ठीक है? Shall we proceed to find out the ratio for 60 degree? Angle तो वही रहेगा, ठीक है? हमने क्या सीखा अभी? हमने अभी 30 डिग्री के बारे में सीखा। सबसे पहले हमने किसके साथ किया? 30 के साथ किया। 30 का पहला रेशियो, 30 का दूसरा रेशियो, 30 का तीसरा रेशियो, ठीक है? 60 डिग्री के साथ कर ले। आइए 60 डिग्री के साथ करते हैं अभी। 60 डिग्री थोड़ा यहां लिख रहा हूं, दिखाई देगा तो? हाँ दिखाई देगा। 60 डिग्री। अब इतना ये सब नहीं लिखने वाला हूं, ऑपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड, चलो एक के लिए लिखते हैं। आइए पहला वाला साइन 60। अभी साइन 60 क्या होगा? साइन 60 का ऑपोजिट साइड यानी AC बाई AB, AC बाई AB। साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी हमारी √3/2। आप करके देख लो, मैं लिखते जा रहा हूं, आप लेकिन करके देखो। फिर आया cos 60। cos 60 कितनी हो जाएगी? एडजेसेंट BC बाई AB। cos 60 की वैल्यू हो जाएगी हाफ। और तीसरा आया tan 60। tan 60 क्या है? ऑपोजिट बाई एडजेसेंट AC बाई BC, यानी AC बाई BC करेंगे तो कितना आएगा? AC बाई BC करेंगे तो आएगा हमारा A √3/2 इंटू 2/A। नहीं ऑपोजिट बाय 1 मिनट, हाँ ऑपोजिट बाय A √3/2 डिवाइडेड बाय A/2 2/A या √3। हाँ बोलो बच्चा, क्या बोल रहे हो? नहीं वो सब ट्रिक सिखाएंगे, क्या याद रखने से। यू हैव टू मेमोराइज द एंटायर टेबल, सो डोंट गेट वरीड, दिस इज ओनली वेरी लेस। यू हैव टू मेमोराइज फॉर एवरीथिंग। यू हैव जस्ट डन 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, you have to memorize for the others also, so there are technique how to measure memorize it. So yes sir, सर स्कूल में बोला है कि ये सब कैंसिल हुआ है। ये सब कैंसिल हुआ है? कैंसिल नहीं, आपको हाइट्स एंड डिस्टेंस में जरूरत पड़ेगा ना। नहीं सर वो कैंसिल हुआ है। बोल रहा है कि CBSE ने चैप्टर डिलीट कर दिया तो ये भी डिलीट हो गया। हाइट्स एंड डिस्टेंस इज नॉट डिलीटेड बेटा। Did they tell you? Not this one. Complementary angles part is deleted. बोल रहे हैं कि ये डिलीटेड है। नहीं बेटा, if you learn trigonometry without this, if you want to learn trigonometry in आपको मैथ्स अगर 11-12 में पढ़ना है और अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हो फिजिक्स के लिए, आप डिलीशन के साथ मत देखिए। दिस इज योर बेसिक, ये नहीं जानोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। There is a chapter called heights and distance that is not deleted. So in heights and distance you will need this value. What is deleted? आप ही के क्लास में है, आपका बुक खोलिए। वो कंस्ट्रक्शन में आता है क्या? यही प्रॉब्लम है ना, सब हाफ नॉलेज इज डेंजरस कहते हैं ना। तुम्हें मैं जो पढ़ा रहा हूं तुम पढ़ो ना। Don't go by the CBSE way of mathematics that they are doing after corona. ये deleted, वो deleted. इससे क्या होगा? When you go ask your friends who have gone to class 11, how much they are crying now just because they were not taught things. The worst part is your things are deleted in 10, but they are not deleted in 11. अब क्या करोगे 11 में जाके? If you don't have maths and science नहीं पढ़ना 11 में, then it's a different story. I don't mind. लेकिन अगर साइंस पढ़ोगे तो फंस जाओगे। सर वो चैप्टर क्या था? हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। सर वो नहीं है बुक में। अच्छा ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा। अब कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। हाँ तो पढ़ो। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री नाम का चैप्टर नहीं है तुम्हारा? देखो तो
सर वो है। हाँ, तो उसमें हाइट्स एंड डिस्टेंस नहीं है। पिछले इतने साल से पढ़ा रहा हूं, तू पहली बार 10 पढ़ रहा है, मैं हर साल पढ़ाता हूं, तो तू मेरे साथ क्यों ले रहा है? सर है। है ना? हाँ, तो पढ़ो। एक तो समझ में नहीं आता, एक पढ़ते नहीं हो, ऊपर से कोई पढ़ाता है, तो ये नहीं है कोर्स में। हो गया? उल्टा तुम्हें कहना चाहिए था सर 60 हम लोग खुद निकालेंगे, आप छोड़ दो। क्या क्या नहीं सर। कैन यू फॉर्मुलेट द आइडिया टू फाइंड आउट 45 डिग्री? अब आपको मैं आइडिया दे रहा हूं, 45 कैसे करोगे जरा सोचो तो। कैसे करेंगे 45 डिग्री वर्क के लिए वैल्यूज? थोड़ा दिमाग लगाओ। आइसोसेलिस ट्रायंगल बनाएंगे एक, वेरी गुड, एक आइसोसेलिस ट्रायंगल बनाएंगे, बना लेते हैं। आइसोसेलिस पर राइट एंगल ट्रायंगल बनना है। हाँ, 90 के साथ आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है ना, क्यों नहीं बन सकता है? ये देखो, ये देखो, ऐसा ट्रायंगल बनाएंगे, ऐसा। 90 और 0 बाद में करेंगे, बताया ना, 90 और 0 में थोड़ी सी सोच चाहिए। एक तो इतना बताने से उधर एक लड़का बैठा है बैंगलोर में, सर ये कोर्स में नहीं है, ये पढ़ना नहीं है, वो तो ऐसे ही मस्ती में है। ए बी सी, अब देखो तो जानवी, इसको देखो तो, इसको हमने 90 डिग्री बनाया, तो हम इसे क्या कह सकते हैं? इसे ए कह सकते हैं, इसे ए कह सकते हैं ना, आइसोसेलिस ट्रायंगल है। तो इसको क्या कह सकते हैं? इसको रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको क्या कहेंगे? तो ए रूट 2 कह सकते हैं ना इसको। हाइपोटेन्यूज है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट 2 ए स्क्वायर का रूट। फास्ट मैथमेटिक्स सोचो। क्लियर? तो ये वाले एंगल कितने बनेंगे? ये 45 बनेंगे ना फिर। आइसोसेलिस ट्रायंगल में द बेस एंगल्स आर इक्वल, और आपने पढ़ा है एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड। आइसोसेलिस बोले तो ये साइड इज इक्वल टू ये साइड, और एंगल इक्वल, तो 45 बन गया हमारा। या प्रॉब्लम हो रहा है क्या 45 को लेके? तो जानवी स्टार्ट कर, तो बेटा दर्शिका स्टार्ट कर, कोई भी एक 45 डिग्री ले ले और लिखना शुरू कर। साइन कितना होएगा, कॉस कितना होएगा, सोचो सोचो। ठीक है, यहां पे लिखे थर्ड। थर्ड पे हम 45 डिग्री पे एनालिसिस कर रहे हैं बच्चा। आजा बताओ दर्शिका, चलो करते हैं एक साथ। साइन 45 कितना होगा दर्शिका, बताओ तो। वहां देखो साइन 45, मैंने जो 45 को सर्कल किया वो वाला ले लो, ठीक है ना। उसका ऑपोजिट कौन है देखो तो, कौन है? एसी। हाँ, नंबरिंग कैसे भी कर सकते हैं। हाँ बोलो बोलो दर्शिका, बोलो बेटू। I think it will be AC upon AB. नो नॉट ए बी, हाइपोटेन्यूज है ना, ये हाइपोटेन्यूज है बेटा। हमेशा परपेंडिकुलर का ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज कहलाता है। साइन इज ऑपोजिट बाय हाइपोट। देखो मैंने ट्राइंगल को घुमा के ड्रॉ किया ना, तो शायद आप उसमें कंफ्यूज हुए। साइन क्या होता है बेटा? ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। डिड यू अंडरस्टैंड द हाइपोटेन्यूज? Yes. Yes. हाँ, 90 का उल्टा So साइड। so it will be A by A root 2. So it will be 1 ए by बाई ए रूट 2, 1 by बहुत बढ़िया बताया बच्चे ने। ए बाई, तो पहले लिख लूं थोड़ा सा, ए सी बाई बी सी लिख लेते हैं ना। ए सी बाई बी सी विच इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई ए रूट 2। ए ने ए को काट दिया, तो ये कितना हुआ? साइन 45 की वैल्यू कितनी आई? 1 बाई रूट 2, ये आपका और एक वैल्यू। चलो ऐसे ही कॉस निकालो, तो कॉस भी आएगा 1 बाई रूट 2। कॉस निकालो, कॉस भी 1 बाई रूट 2 आएगा। आइसोसेलिस ट्रायंगल है ना, मजा लो मजा। 45 डिग्री पे खेल रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये पहला मैंने यहां पे खुद ही लिख दिया, cos 45 is also equal to 1 upon root 2। देन दर्शिका जस्ट सी, साइन और कॉस एक ही है, तो tan की वैल्यू कितनी होगी? 1 हो जाएगी, क्योंकि tan इज ऑलवेज साइन बाई कॉस। साइन और कॉस दोनों सेम ना, उतना ट्राइंगल देखने की जरूरत ही ना है हमारे पास, समझ गई? उतना ट्राइंगल देखने की जरूरत ही ना है, तो साइन और कॉस सेम है ना, तो बस tan ने बिछा दियो यहाँ पे।
tan कितनी हो गई, tan 45 हो गई 1। चलो एक वैल्यू तो ऐसा आया जो तुम्हें याद रहेगा। पहले पहले खूब गलतियां होंगी इन वैल्यूज पे, पर टेक्निक सिखाएंगे तो सब कुछ मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, हाँ कॉमन नहीं, यहाँ पे कुछ एक है जो अभी भी आपकी आंख में गिर नहीं रहा है, गिर जाएगा अभी। ये बस राइट एंगल ट्रायंगल, हाँ एग्जांपल जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री एंगल है, 57 डिग्री, और एक 33 डिग्री। उसका टेबल बुक आता है, उसमें कैसे साइन निकालेंगे यही पूछ रहे हो ना? उसका टेबल बुक आता है अलग से। मैनुअली हाँ पर मैनुअली आपको रेशियो नहीं पता ना, दीज आर ओनली फॉर वैलिड, दैट्स व्हाई वी हैव सिलेक्टेड सम स्पेसिफिक एंगल 0 30। अगर आप पूछोगे सर 36 डिग्री के लिए क्या होता है, मैं नहीं बता पाऊंगा, उसके लिए टेबल्स बनाए गए हैं। पीपल हैव ड्रॉन विथ 36 डिग्री, फिर नापा होगा कितना है, और फिर जाके प्रोटेक्टर लो, फिर 36 डिग्री से एक मेजर ट्राइंगल ड्रॉ करो और फिर निकालो। ठीक है, नहीं हमें अभी आजकल हमारे टाइम पे आता था ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स की टेबल बुक होती है, लाइक से व्हाट इज sin 72, हाउ विल यू फाइंड आउट sin 72? क्लियर हुआ? अभी लेकिन कहानी सुननी होगी आपको, 0 और 90 डिग्री के लिए कहानी सुननी होगी। 0 और 90 के लिए कहानी सुनेंगे और फिर अपने आप सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा लिख लिया, पर मैं मिटाना नहीं चाहता हूं क्योंकि अच्छा आपको यहां पे कुछ तालमेल नजर आ रहा है? बोर्ड को अच्छी तरह देखो तो वैल्यूज में अपना बुक मत देखो क्योंकि बुक में आपको पेज, आप सिर्फ बोर्ड देखो। मैं हट जाता हूं, बोर्ड में देख के साइन कॉस के बीच में कुछ रिश्ता दिख रहा है, अलग अलग एंगल के बीच में कुछ तो एक रिश्ता है, आप आराम से ढूंढो तो साइन और कॉस के बीच में बड़ा रिश्ता है। 30 की वैल्यूज में देखो, 30 60 मिला के देखो, कुछ तो एक रिश्ता है। एनीवन? So then sin 60 cos 30 is equal and then sin 30 cos 60. हाँ निकाल लिया छोड़ी ने, sin 60 cos 30 इक्वल दिख रहा है। तो जरा देख तो बेटा, sin 30 और cos 60 इक्वल दिख रहा है, sin 45 cos 45 इक्वल दिख रहा है। इसका मतलब क्या पैटर्न नजर आ रहा है? फिर से मैं बोल रहा हूं, साइन, दर्शिका ने मुझे बोला सर sin 30 और cos 60 बराबर है, बिल्कुल है। फिर जानवी ने बोला sin 30 cos 60 बराबर है, बिल्कुल बराबर है। उल्टा करो तो sin 30 cos 60 बराबर है, sin 60 cos 30 बराबर है, sin 45 cos 45 बराबर है। तो इसका निचोड़ क्या है? अगर एंगल्स कॉम्प्लीमेंटरी हैं, सारे उन दोनों केस में देखो 30 60 जोड़ो तो 90, 45 45 जोड़ो तो 90। अगर एंगल्स कॉम्प्लीमेंटरी है तो फिर साइन और कॉस की वैल्यू बराबर होती है अक्रॉस एनीथिंग। तो यहां से एक और बात बोले, अगर आपको साइन 10 पता है तो आपको कॉस 80 पता है। This part is taken out from grade 10 for last 2 years, but that is the most idiotic thing that CBSE has done. But I want you all to know this thing because this will help you extensively in physics. It's something like this: sine of 90 minus any angle theta will always be equal to cos theta. करके देखो, मतलब इसको अगर 30 लिया तो ये कितना हो गया? ये 60 हो गया। इसको 30 लिया तो ये 60 हो गया। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज ऑलवेज कॉस थीटा, ये एक है। और आप इसका उल्टा भी लिख सकते हो, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इसका मतलब दो रेशियोज जो अभी हमने सॉल्व नहीं किए हैं, 0 और 90, साइन 0 की जो वैल्यू होगी
वो cos 90 की वैल्यू होगी, और cos 0 की जो वैल्यू होगी वो sin 90 की वैल्यू होगी, होना ही पड़ेगा। उसको हम अब अगले कहानी में देखेंगे, है ना। तब तक आप इसे नोट कीजिए। मैं जरा पॉज रिकॉर्डिंग करके एक और रिकॉर्डिंग करता हूं, नहीं तो फाइल साइज बढ़ जाता है। ओके, so a quick summary of what all we have learned so far. We started to find out the ratios for 0, 30, 45, 60, 90. We are of grade 10, so we will be playing only on the first quadrant, and as we play on the first quadrant, we are taking some specific angles: 30, 45, 60, 90. We did not evaluate 0, we did not evaluate 90. However, we evaluated the rest of the three. What did we do? We took a imaginary इक्विलैटरल ट्रायंगल और फिर इसका परपेंडिकुलर डाल दिया ताकि हमें 60, 30, 90 एक ट्रायंगल मिल जाए, और फिर इनके साइड्स पता कर लिया तो हमने 60 और 30 के सारे रेशियोज निकाल लिए। इसी एनालॉजी को हमने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में डाला, और आइसोसेलेस में डालने के बाद 45, 45, 90 पे हमने कर लिया, तो हमें क्या मिल गया बेटा? हमें मिल गया सारा साइन कॉस टैन फॉर 45 डिग्री। फिर हमने इन दोनों के बीच में एक रिश्ता देखा। हमने ये देखा कि अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है, जैसे 33 और 57, 33 पे जो कॉस की वैल्यू होगी वो 57 में साइन की वैल्यू होगी, 57 में जो कॉस की वैल्यू होगी वो 33 में साइन की वैल्यू होगी। ये पोर्शन सीबीएसई ने हटा दिया है, पर ये जानना आपके लिए जरूरी है। इसको जानने से जब आप टेबल बनाओगे ना, आप इतने वैल्यूज थोड़ी रट सकते हो, बट आप टेबल को एकदम ऐसे ऐसे निकाल दोगे। जस्ट आपको 5 वैल्यूज पता होना पड़ता है, उसके लिए एक राइम बोलेंगे और फिर पूरा टेबल बन जाएगा। हाँ, 5 वैल्यू बड़े आसान होते हैं, ठीक है। उसमें टेबल में तो रहेंगे 25-30 वैल्यू ना, तो 5 वैल्यू उसमें क्या मांग रहा हूं, ठीक है। रेडी? शैल वी डू फॉर 0 डिग्री नाउ? चलो अब हम 0 डिग्री के लिए करते हैं। थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, तो कहां से मिटाए? यहां से मिटाते हैं, ठीक है। ये मिटाता हूं, ये रेड वाला थोड़ा सा रिजिड इंक है। 0 के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। 0 थोड़ी सी कहानी जैसी आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, साइन 0, ये इसको थोड़ी सी कहानी जैसी समझनी पड़ेगी। आइए, हाँ, उसको समझाने के लिए सामान नहीं लाया। एक्चुअली घर में जो रोटी का चिमटा है ना, वो बड़ा जरूरी चीज हो जाता है इसको समझाने के लिए। आ जाइए, ठीक है। और इसको इस तरह समझते हैं। We are also learning what to do. Every day we are learning. ठीक है। ये हमारा एक काल्पनिक त्रिकोण है भाई साहब। ये है थीटा, यो हमारा ए, यो बी और यो सी, ठीक है। अब ऑपोजिट साइड कौन सा हो गया भाई साहब? ये ऑपोजिट साइड हो गया, ये एडजेसेंट साइड हो गया, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। दर्शिका मैडम, ये 90 डिग्री है, देखिए 90 का जो सामने वाला साइड है वो हाइपोटेन्यूज है। क्लियर यहां से? अब जो मैं कह रहा हूं अपनी किताब छोड़ के मेरी तरफ ध्यान देके सुनो। अब इसको ना एक घड़ियाल का मुंह समझ लो, क्रोकोडाइल का मुंह समझ लो। ये क्रोकोडाइल का मुंह है ऐसे, ठीक है। थीटा पे क्रोकोडाइल ने मुंह खोला है आर्यमान को खाने के लिए, लेकिन आर्यमान कहता है मैं तो नॉन वेज हूं, मुझे खा के क्या करोगे? तो क्रोकोडाइल अपना मुंह बंद करना शुरू करता है। जब क्रोकोडाइल अपना मुंह बंद करता है, 0 डिग्री करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उस क्रोकोडाइल को 0 डिग्री करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सोचो सोचो सोचो। उसको ए शुड कोइंसाइड विथ सी, है ना। क्रोकोडाइल अपना जबड़ा बंद करेगा तो ए और सी एक साथ बंद हो जाएगा। आर्यमान, समझ में आ रहा है एक चीज? भाई साहब आप हो? हाँ, 0 डिग्री करने के लिए ए आके सी में आ जाना पड़ेगा। क्लियर है? अगर ऐसी बात है तो एसी अपना अस्तित्व खो देता है, एसी अपना अस्तित्व खो देगा, उसकी कोई पहचान ही नहीं रही। क्लियर है कि नहीं? हम लोग दरवाजा बंद किया था ना,
pushed properly, just check once. हाँ, AC just push the door, push पूरा बंद कर दे. हाँ बंद, अब ठीक है. AC पूरा 0 हो गया, क्लियर. बस उसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे. आइए, तो थीटा हम लिखेंगे, थीटा टेंस टू 0, टेंस टू, इसका मतलब क्या है, टेंस टू. थीटा टेंस टू 0, then A should coincide with C, as simple as that. ठीक है. अगर यो बात है तो आजा, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है सर? साइन, पहले साइन थीटा की लिखते हैं वैल्यू. साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी यहां पे? AC AB. तो इस नजरिए से अगर हम साइन 0 को निकलने की कोशिश करें तो AC तो हमारा 0 हो गया बाई AB, यानी कि साइन 0 होती है 0. मजा आया? अब देखेंगे ना, cos 0 विल बी 90 नहीं, cos 90 विल बी 0. साइन 0 अगर 0 है तो cos 90 भी 0 होगा, क्योंकि 0 और 90 को जोड़ने से 90 होता है. हाँ, लिखो लिखो, नया नया है. तो 0 डिग्री की कहानी भाई साहब लोग समझ में आई कि नहीं आपको? ठीक है, ठीक है. आइए, अब इसकी एक और पार्ट है, वो भी सुन लो और फिर आप लिखो. दूसरी पार्ट सुन लो. सुनो सुनो सुनो. अब देखो तो, मेरे हाथ को देखो, ये जबड़ा जो ए बी जबड़ा जो है, अब देख लो एक बार फिर से, दर्शिका बेटू एक बार देख ले, उसके बाद लिख. ए बी जबड़ा जो है, उसने, घड़ियाल ने अपना मुंह बंद कर लिया. क्या कर लिया? ए को सी पे कोइंसाइड कर दिया. ठीक है ना? तो इसमें दो चीज होते हैं. जब थीटा टेंस टू 0 है तो उसमें दो कांड होने वाले हैं. एक तो ये कांड है. अब कांड नंबर 2 देखो क्या होता है. थीटा जब 0 होता है तो दूसरा कांड होता है कि ए बी की जो लंबाई है ना, वो बी सी के साथ बराबर हो जाता है ना? ये चीज आके इसके मुंह बांध लेगा. और अगर ऐसी बात है तो रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ. कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा? एडजेसेंट BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज AB. पर ये दोनों तो इक्वल है ना? कब कब? जब हम cos 0 को देखने की कोशिश करते हैं. हमने लिखा AB और BC बराबर है, तो ये भाई साहब 1 ना हो गया. मजा आया? वेलकम टू ट्रिगोनोमेट्री यार. कितना, और साइन cos tan लो. और अगर ये सत्य आपको पता है तो आप तीसरा सत्य भी लिख देंगे ना, tan भी लिख देंगे भाई साहब. सर tan के लिए ये क्रोकोडाइल के जबड़े को और परेशान मत करो. क्रोकोडाइल तब से अपना मुंह बंद करके बैठा है. साइन बाय कॉस कर लो. tan 0 बताओ, साइन बाय कॉस 0 डिवाइडेड बाय 1 इज 0 अपॉन 1 इज 0. बस. किसको 0 डिग्री की कहानी समझ में नहीं आई बताइए? सबसे पहले घड़ियाल ने जबड़ा खोला हुआ था, फिर घड़ियाल को जबड़ा बंद करवाया. बंद करवाने पे क्या हो गया? ए ने सी के साथ संपर्क कर लिया, तो AC हमारा हो गया 0 और AB की लंबाई हो गई BC के बराबर. और उस प्रोसेस से ही हमने इन तीनों एंगल को भी निकाल लिया. आपका स्कूल आपको सिर्फ तोते की तरह रटवा देगा. साइन 0 0, cos 0 1. चिल्ड्रन विल अगेन डू इट इन द नेक्स्ट पीरियड. और करते रहिए नेक्स्ट पीरियड में. ठीक है, 60 डिग्री वाले को मिटा के रखूं, क्योंकि 90 की कहानी यहां करेंगे. यहां पे 90 की कहानी करेंगे. इसको तब तक मिटा के रखता हूं. ठीक है ना? आप लोग रेडी हो जाओ, फिर 90 की कहानी करेंगे. 2-3 साल से खड़े खड़े नहीं पढ़ा के ना, खड़े खड़े पढ़ाने की भी आदत चली गई है. पाँव में भी दर्द होता है, इसलिए मैंने अभी से ये स्लीपर्स एंड सॉक्स वाला टेक्निक लगाया है. इसमें दर्द, उस दिन आई वॉज ओनली ऑन व्हाट यू कॉल बेयरफुट, इट रियली पेन्ड. हाँ तो हाँ,
Yes, Ariman, story is clear or not? How to derive for 0 degree? Nobody will ask you to derive, but you should know the values. And any day you get stuck up, sir, what was sin 0? अगर नहीं आता है तो ये क्रोकोडाइल की कहानी याद करके भी तुम निकाल सकते हो sin 0 क्या है, लेकिन 2 क्लास के बीच में आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं करने से नहीं होगा। ठीक है, 90 की कहानी करें अभी तो क्या हो गया, यहाँ पे 0 को भी टिक मार दे भाई, 0 ने भी टिक लगा दी हमने, ले भाई 0 भी हो गया। अब 90 की कहानी, आ जाओ 90 की कहानी करते हैं। चलो एक बड़ा वाला स्केल लेना पड़ेगा। 90 की कहानी, ठीक है, कैसा था हमारा ABC, ABC ये है थीटा और ये है हमारी 90 डिग्री और ये हमारी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, रेडी जानवी मैडम, स्क्रीन पे आइए फिर। ठीक है, अब स्टोरी को देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, सुनो मेरी बात। अब हमारा क्रोकोडाइल उल्टा है, कहता है मैं तो तेरे को खाऊंगा ही खाऊंगा, ठीक है ना, मैं तो खाऊंगा ही खाऊंगा, मुंह खोलेगा। अब यहां जो आपको समझना है, सोचो सोचो बच्चा सोचो, अब ए बी को हम लंबा तो नहीं कर सकते ना, तो जैसे जैसे मान लो आप, ये बेसिकली कैसा रहेगा, ये बेसिकली एक सर्कल में ही तो घूमेगा ना, ऐसे जबड़ा बड़ा करेगा तो मान लो अब अगर मैं इसको बड़ा करूं, थीटा को 90 करने की कोशिश कर रहा हूं, तो आपको नहीं लगता है कि हमारा नया पॉइंट कुछ ऐसा आ जाना चाहिए, हमारा ए पॉइंट यहां चला जाएगा और सी पॉइंट स्लाइड करके यहां पे आएगा, ऐसे आना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, मुंह तो खुलता जा रहा है ना, ऐसे ऐसे खुलता जा रहा है, तो ये स्लाइड करते करते आ रहा है। तो लिखें एज थीटा टेंड्स टू 90 डिग्री, हमें क्या दिखने में को आएगा, हमें दिखेगा C coincides with B, C coincides with B, और C और B अगर कोइंसाइड कर देगा तो BC टेंड्स टू 0, BC अपना अस्तित्व खो देता है, BC अपना अस्तित्व खो देगा। और ये जो A है ये इधर 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 आते आते क्या हो जाएगा, AC जो हमारी है, हमारी ये है पहली फाइंडिंग, और दूसरी फाइंडिंग क्या हो जाएगी बेटा, दूसरी फाइंडिंग हो जाएगी कि AB की लंबाई विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू AC की लंबाई। देखो AC ये वाला आर्म लंबा होते 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 यहां, ये देखो ये बढ़ रहा है, मेरी हाथ को देखो, ये बढ़ रहा है, ये सामने आ रहा है, सामने आ रहा है, सामने आ रहा है, तो C को B के साथ मिलाना है। मेरे एल्बो को देखो, मेरे एल्बो को इसमें मिलाऊंगा, देखो ऐसा। अब स्केल ऊपर उठेगा, स्केल ऊपर उठ रहा है और मेरा हाथ सामने आ रहा है, सामने आ रहा है, एल्बो और इसका मिलन हो गया और हाथ और स्केल एक बराबर हो गया। देखो है ना, समझ में आया, AC AB के बराबर हो जाएगा। तो यहां भाई साहब ये 2 कांड होने वाले हैं, पहला कांड और ये दूसरा कांड, और इन कांडों को नजरअंदाज करते हुए आइए लिखते हैं अब साइन 90, और साइन थीटा पहले लिख लेते हैं ना, तो मैं यार थीटा नहीं लिखता हो तो तुम लोग समझते नहीं हो। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, AC बाई AB, लेकिन यहां जाके हमें क्या देखने को मिलेगा, AC और AB बराबर है। देखो यहां ध्यान दो, AC और AB बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे, हम यहां लिखेंगे कि साइन 90 की वैल्यू में हो जाती है 1, साइन 90 की वैल्यू हो जाती है हमारी 1। क्यों, क्योंकि साइन 90 है AB बाई AC, और जरा नजर अपनी घुमाकर देख लो ठाकुर, जो कॉस 0 की वैल्यू है ठाकुर, वही साइन 90 की वैल्यू है, क्योंकि 0 और 90 को जोड़ने से भी 90 होता है। अब शायद तुम खुद ही बोल दोगे cos 0 की वैल्यू क्या होगी, बताओ cos 0 की वैल्यू क्या होगी, cos 90 की वैल्यू क्या होगी, 0, cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है ना, करके देखते हैं, आइए।
कॉस ऑफ थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है जरा देखो, इज बीसी बाई ए बी, बीसी बाई ए बी, और तुमने कह दिया कि बीसी जीरो होता है, ये देखो यहां पे बीसी जीरो होता है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे cos 90 इज इक्वल टू 0 डिग्री। जब तुम नवंबर में जाके फिटजी वटजी का एग्जाम लिखोगे ना, तब थोड़ी बोलोगे कि ये तो सीबीएसई ने निकाल दिया है, ऐसा थोड़ी होगा। cos 90 जीरो, ठाकुर इसे देखो और साइन जीरो देखो, एक बराबर। और सबसे मजेदार वाला रहेगा tan 90। ले बता, कौन बताएगा मुझे tan 90 की वैल्यू क्या है? tan है साइन बाई कॉस, बताओ कौन बताएगा? ये भी जीरो Not defined. नॉट डिफाइंड, कैसे रे? ये हाथ में स्केल है लेकिन वही लकड़ी वाला, और बाकी ऑनलाइन है, तू ही ऑफलाइन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? वेरी गुड दर्शिका, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/0, और ऐसे वैल्यू को हम कहते हैं tan 90 को हम कहते हैं एनडी, नॉट डिफाइंड, या फिर बहुत सारे बुक में इसे इंफिनिटी भी लिखते हैं, दोनों लिख सकते हो। ये जो बाई जीरो वाला है ना बेटा, इसको कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, यू कैन नॉट डिटरमाइन दिस फॉर्म, हिंदी में कहते हैं अपरिभाषित, इसकी कोई परिभाषा नहीं है। सो tan 90 इज एनडी और इनडिफाइंड, और ले हमने इस पे भी टिक मार दिया, सारे एंगल्स हमने देख लिए, ठीक है। tan 90 is sin 90 by cos 90, which is equal to 1/0, and 1/0 is always not defined, which is equal to 0, infinity, infinity या nd दोनों ही लिखते हैं। So then cot 90 becomes 0 only. What did you tell Bitu? Cot 90 becomes cot 0. 90, cot 90 will be 0/1, which is 0, very good, very good। उसको ऐसे भी याद रखो बेटा, if 1/0 क्या हो जाता है बेटा? इंफिनिटी, इसका मतलब 1/∞ क्या हो जाता है? ठीक है ना, इंफिनिटी इधर आया, जीरो उधर मूव करिए। अब टाइम हो गया है कि हमारे घर में आम के अचार बना लिए हमने, आमले का अचार बना लिया, अब सारे अचार को एक साथ दिखाना है, दैट इज कॉल्ड द टेबल विच यू आर सपोज टू रिमेंबर। सो इफ यू आर रेडी, कैन आई स्टार्ट रबिंग फ्रॉम दिस साइड, फ्रॉम लेफ्ट साइड, कैन आई स्टार्ट रबिंग? आजा, आप टेबल बनाएंगे और टेबल में आएगी हमारी सुंदर मनोहर कहानी, जिसको रखेंगे हम याद और बना देंगे पूरा टेबल। और आपको मैं बोलूंगा अगले 2-3 दिन उस टेबल को बनाते रहिए घर पे, टेबल बनाते बनाते ऑटोमेटिक आपको टेबल याद हो जाएगा, क्योंकि जब आप हाइट्स एंड डिस्टेंस करेंगे तब आपको कोई वैल्यू दे नहीं देगा, आपको खुद याद करके करना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी, आ जाओ। टेबल बनाने के लिए सब दो चीज हमें जरूरत पड़ेगी। टेबल के लिए पहली चीज होगी, फ्यू मेमोरी में रहना पड़ेगा, जो कि एकदम आसान है, इसमें हम एक राइम लगाएंगे, राइम। और नंबर 2, ये भाई साहब होना पड़ेगा sin 90 cos 90 वाला, ठीक है। आइए, टेबल कुछ इस प्रकार होता है हमारा, टेबल बना लेते हैं। दिख रहा है तो स्क्रीन पे? हाँ दिख रहा है, आजकल अपना इश्तेहार भी रहता है ना बोर्ड पे। ठीक है, टेबल बनाएंगे भाई साहब। हाँ, पहले तो भाई माता जी पिताजी को ही लिख लो, वही काफी है, बाकी यहाँ बाद में आएंगी। वो भी लिखेंगे inside। हाँ, उनको भी लिखना पड़ेगा, पर उनको कोई याद नहीं रखता है, ठीक है। याद जाइए, इसके ऊपर लिखो ना। तो यहां पे हम लिखेंगे रेशियो
किस रेशियो को देख रहे हो? यहां पे एक और कर दिया, सॉरी एक और कर दिया, ठीक है। आइए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, ठीक है। और सबसे पहले देखेंगे साइन, कॉस, टैन। रेड कलर से जो लिखूंगा ना अभी बच्चा, वो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और कैसे याद रखोगे, सुनो। अब सीधा मुझे देखो और मुझे सुनो, वो ज्यादा जरूरी है। सुनो मैं कैसे पढ़ता हूं। साइन 0 0, कॉस 0 1, साइन 30 हाफ, कॉस 30 √3/2, साइन 45 1/√2। बस इतना याद रहना है। साइन 0 0, साइन कॉस 0 1, साइन 30 हाफ, कॉस 30 √3/2, साइन 45 1/√2। बस इतना याद रहना है। रोज रोज ऐसे पढ़ोगे तो अपने आप याद आ जाएगा। इतना लिख लो। तब तक मैं इनके धर्मपत्नियों का लाइन भी बना देता हूं यार नीचे, है ना। यो एक और, यो 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 यो, tan, यहां पे आएगा कोसेक, सेक, और फिर आएगा कॉट। इतना याद रखना पड़ेगा। कैसे याद रखना है? साइन 0 0, कॉस 0 1, साइन 30 हाफ, कॉस 30 √3/2, साइन 45 1/√2। हो गया, ठीक है। अब देखिए कैसे भरते हैं। अब एंगलों को जोड़ो, एंगलों को जोड़ के 90 करने की कोशिश करो। इधर 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 ध्यान दीजिए, इधर बोर्ड पे ध्यान। एंगलों को जोड़ो। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे पहली बार सुनो। जो साइन 0 होगा वही कॉस 90 होगा। जो साइन 0 वही कॉस 90, जो साइन 30 वही कॉस 60। देखो मुझे देखो, मत लिखो। जो कॉस 30 वही होगा साइन 60। वाह रे वाह वाह वाह। जो कॉस 0 वो होगा साइन 90। ले तेरा टेबल तो बन गया टेबल। और टैन करना ही क्या है? टैन तो दोनों को डिवाइड करना है। 0/1 0, हाफ इंटू 2/√3 1/√3। और अच्छा सुनो, जो 45 पे साइन वही 45 पे कॉस, ये दोनों को डिवाइड करो 1, इसको डिवाइड करो। अब देखो टैन में भी मजेदार आएगा। टैन में 30 पे जो वैल्यू आएगा 60 पे उसका रेसिप्रोकल आएगा। देखो ये √3 हो जाएगा, ठीक है। √3/2 डिवाइडेड बाई हाफ माने 2/1, 2 कट गया। और 1 डिवाइडेड बाई 0 ये आप कर चुके हैं ND, ठीक है। साइन यहां आ गया हमारा कोसेक, कोसेक इज 1/sin, तो ये भी ND। हाफ तो ये 2, ये √2, ये 2/√3, और ये हो गया 1। आ जाओ सेक देखते हैं। सेक के लिए कॉस को देखो, 1/1 1, 2/√3। अच्छा मजेदार देखो, सेक का जो 30 है वही कोसेक का 60 है। पतियां अगर रिलेशन में है तो पत्नियां भी हैं हमारे, लोग दोनों फ्रेंड्स हैं, हम भी फ्रेंड्स हैं वैसे, फ्रेंड्स, ठीक है। और देखो यहाँ पे ये भाई साहब √2 है, ये भाई साहब भी √2 ही होंगे, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने से 90 होता है ना 45 का। इसकी वैल्यू कितनी होगी? ND होगी। यहाँ पे अगर नहीं, ND नहीं 30 ना, इसकी वैल्यू 2 होगी। 2 देखो यहां से मिलाने से भी 2 दिखेगा, और 30 60 मिलाओगे तो भी 2 होगा। समझ में आ रहा है तो केस कैसे हुआ? और इसकी वैल्यू कितनी होगी? ये 0 है तो 1/0 ND। अच्छा अब हम बनाएंगे कॉट की वैल्यू। कॉट बनाने के लिए क्या करना है? टैन ने देखनी है। 0 है भाई साहब ND, 1/√3 भाई साहब √3। कॉट में भी देखो, कॉट का जो 30 है वो टैन का 60 है। यहां पे एक्चुअली एक और रिश्ता भी है, वो मैंने लिखा नहीं,
रिश्ता ये है कि tan ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ये भी आप रख सकते हो, जरूरत नहीं है, वैसे जरूरत नहीं है। ऐसे tan को उल्टा करेंगे, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा सर 1/√3 मिला लो। देखो ये अगर 1/√3 है तो ये 1/√3 होगा, देखो। और ये कितना है, ND, 1/ND लड्डू। अगर ये लड्डू है तो यहां भी लड्डू होना पड़ेगा। बस समाप्त टेबल बनाना। और ये टेबल आपको बहुत जरूरी पड़ेगा जब आप हाइट्स एंड डिस्टेंस करेंगे। तो फिर से एक बार देखते हैं, sin 0 0, cos 0 1, sin 30 हाफ, cos 30 √3/2, sin 45 1/√2। बाकी हम खुद बना लेंगे मेरे आका। अगले 2 दिनों में प्रॉब्लम की जगह, इसके बाद द नेक्स्ट एक्सरसाइज यू डोंट हैव, दैट्स omitted from your syllabus, then we'll go to identities, but this will no more be used in this chapter, it will be used then in heights and distances, application of trigonometry में। अरे बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बिना फिजिक्स का एक प्रॉब्लम नहीं बनेगा तुमसे भाई, एक प्रॉब्लम नहीं बनेगा 11th क्लास में। मजा आया, समझ में आया, ठीक है। अगर किसी को कोई सवाल है, इसके आगे और आज नहीं पढ़ेंगे, बस टुडे इज ओनली टिल दिस मच। अगर किसी को कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा, अगर 2 एंगल को जोड़ के 90 का कुल योग बन रहा है, दैट इज द सम ऑफ 2 एंगल्स इज 90, देन देयर साइन एंड कॉस वैल्यू विल बी सेम सेम सेम, देयर tan एंड cot वैल्यू विल बी सेम सेम एंड सेम। बना, खुद बना। sin 0 0, cos 0 1, sin 30 half, cos 30 √3/2, sin 45 1/√2। tan 30 पहले मत बनाओ, पहले ये भर लो। हाँ भर लिया ना, अब बनाओ tan 30 बनाओ। tan 30 1/√2, 1/√3, tan 30 1/√3, tan 60 √3, √3, tan 45 1, tan 60 √3। ठीक है बच्चा। आर्यमान तू बीच में थोड़ा हिल डुल जा, अगर फ्रोजन लगता है मेरे को, बोले एकदम ऐसे रहते हो। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने ना कुछ लोग रहते हैं ऐसे, पूरा वैसे रहते हो। नहीं सर, मैंने वो टेबल कंप्लीट किया था तो बोर हो गया था, तो देख रहा आप क्या सिखा रहे थे, देख रहा था। क्या वो मैं सुना नहीं, फिर से बोलो। टेबल का नहीं, मैंने वो टेबल 2 बार किया था, एक क्लास स्कूल का क्लास वर्क में और ट्यूशन का क्लास वर्क में। हाँ तो अभी देख रहा था, तो देख रहा था कि आप क्या सिखा रहे थे, क्योंकि अच्छा नहीं कोई बात नहीं, स्कूल वाला बढ़िया से बताया, हमने गलत अच्छे से नहीं बताया। वैसे भी मेरे बच्चे लोग, नहीं सुनना, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। मेरे बच्चे क्या होते हैं ना, वो लोग हमेशा बायो में ज्यादा स्कोर करते हैं, क्योंकि सर फिजिक्स केमिस्ट्री आप पढ़ाते हैं ना, उसमें हम नंबर नहीं लाते हैं। बायो में बड़ा अच्छा, जानवी को पूछो लास्ट ईयर किसमें सबसे ज्यादा, सर बायो में। बायो बढ़िया हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री वो आप पढ़ाते हो ना सर, इसलिए फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छा। बायो थोड़ा इजी है फिजिक्स और केमिस्ट्री से। ठीक है, तो आज यहां खत्म करेंगे। आपने इस वीडियो को अच्छी तरह देखना है बेटा। दिस इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इफ यू आर इंटरेस्टेड टू स्टडी साइंस इन ग्रेड दिस। सो कैन आई क्लोज इट अ डे, बंद करूं? ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अगले क्लास में हम फिर आगे बढ़ेंगे विथ फिजिक्स। और मैंने आपको एक वर्कशीट भेजा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं उसमें बेटा। हाँ, उसको अचार डाल के तेल दे के बोतल में भर के धूप में सुखाइए, बढ़िया अचार बनेगा। चलो बाय बोलने का वक्त आ गया है। आई एम डिस्कनेक्टिंग दिस कॉल। यू कैन प्लीज शेयर योर ईमेल आईडीज। यू विल गेट द जूम लिंक, नॉट एन इश्यू, बट यू कैन ऑल्सो शेयर योर ईमेल आईडीज। ठीक है, चलिए।